गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ईवीएस स्टार्ट करेंगे। ईवीएस का चैप्टर नंबर 1 है मोर अबाउट माई सेल्फ। मेरे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताना। पेस्ट योर पिक्चर, यहाँ पर आपको अपनी पिक्चर लगाना है ना। और पेरेंट्स यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ मी एज अ बेबी। यहाँ पर लिखा हुआ है, बच्ची अपने बारे में बता रही है कि ये मैं हूँ। दिस इज़ हाउ आई लुक, मैं कैसी दिखती हूँ। ये दो पिक्चर्स यहाँ पर लगाना है ना। तो यहाँ पर आप ये पेस्ट करेंगे जब आपके पास बुक्स अवेलेबल होंगी। अब लाइफ लेसन, रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट मार्वलस हॉबीज़ दैट एनीवन कैन हैव। यहाँ पर हमारे जीवन के लिए एक लेसन लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट मार्वलस हॉबी। पढ़ना जीवन की सबसे अच्छी हॉबी होती है। अगर कोई अपने पास कोई हॉबी रखना चाहता है तो उसे अपनी हॉबी में रीडिंग को इन्वॉल्व करना चाहिए। तो बच्चों, आप लोग भी डेली रीडिंग करा करें ताकि ये आपकी आदत बन जाए। और अगर ये आपकी आदत बन गई तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, पढ़ाई करने में भी मज़ा आएगा। और सारी चीज़ें जब हम पढ़ने लगते हैं, हमें पढ़ाई करना अच्छा लगने लगता है, तो हम वैसे ही इंजॉय करने लगते हैं। करते हैं ना इंजॉय। फेवरेट एंड हॉबीज़। अब हम जनरली सुनते हैं, आपके मुंह से कई बार निकलता है, ये मेरा फेवरेट है, वो मेरी टीचर फेवरेट है, मुझे वो फेवरेट लगता है, मुझे वो फेवरेट है, ये मेरी हॉबी है। हम कई बच्चों के मुंह से सुनते हैं। वही चीज़ों की बातें यहाँ पर हो रही है। फेवरेट थिंग्स आर द थिंग्स दैट वी लाइक मोर देन अदर थिंग्स। फेवरेट थिंग्स वो होती हैं जो हम नॉर्मल चीज़ों से ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे फल बहुत सारे होते हैं, एप्पल होता है, मैंगो होता है, बनाना होता है, ऑरेंज होता है, ग्रेप्स होता है, सब होते हैं। लेकिन किसी को मैंगो ही पसंद होता है तो वो उसका फेवरेट हुआ, किसी को ग्रेप्स ही पसंद है तो वो उसका फेवरेट हुआ। पता चल रहा है किसी को ऑरेंज पसंद है, उसको ऑरेंज फेवरेट हो गया, किसी को बनाना पसंद है, उसका बनाना फेवरेट हो गया। तो ये जो फेवरेट चीज़ें होती हैं, इन्हीं चीज़ों की हम बात करेंगे। तो हमें यहाँ क्या क्या फिल करना है, फ्रूट्स, कलर्स, कार्टून। कई बच्चे कार्टून तो सब देखते हैं ना, बताओ कौन कौन देखता है। जो कार्टून देखते हैं वो अपने फेवरेट कार्टून का यहाँ लिखेंगे। डिश, जिसे सबसे अच्छी चीज़ें जो पसंद आती हों। किसी को छोले कुलचे पसंद आते हैं, किसी को फुल्की पसंद आती है, किसी को केक पसंद आता है, किसी को पेस्ट्री पसंद आती है, किसी को कोई सी सब्जी पसंद आती है, किसी को सैंडविच पसंद आते हैं, किसी को बर्गर पसंद आते हैं। तो जो भी आपको पसंद आता है वो यहाँ लिखेंगे। अब फेवरेट फेस्टिवल है, जैसे फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं हमारे, राखी है, दिवाली है, होली है। कई बच्चों को होली पसंद आती है, किसी को दिवाली पसंद आती है ना बच्चों। हाँ, टीचर। अब टीचर, किसी को प्रिंसिपल सर पसंद है ना, किसी को टीचर पसंद है, किसी को वो मैम पसंद है, किसी को ये मैम पसंद है। तो अलग अलग रहता है। किसी को प्रिया मैम पसंद है, किसी को मोनिका मैम पसंद है, किसी को नीतू मैम पसंद है, किसी को सर पसंद है, किसी को सौरभ सर पसंद है। ऐसे अलग अलग टीचर्स और अलग अलग सर सबको पसंद होते हैं। तो आप यहाँ पर उनके नाम लिखें। सब्जेक्ट्स, अब कोई सा बच्चा होता है जिसको इंग्लिश ज़्यादा अच्छी लगती है, किसी को हिंदी ज़्यादा अच्छी लगती है, किसी को मैथ्स ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को ईवीएस ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद आए वो यहाँ लिखना है। ड्रेस, यू नो वेरी वेल, किसी को जीन्स अच्छा लगता है, किसी को टी शर्ट अच्छी लगती है, किसी को नॉर्मल पैंट अच्छा लगता है, किसी को बॉक्सर्स अच्छे लगते हैं, किसी को 3/4 अच्छा लगता है। तो जो आपको पसंद आए वो यहाँ पर लिखेंगे। टॉय, अब खेल खिलौने के बारे में तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता है, हमसे भी ज़्यादा पता है। किसी को कोई सा खिलौना पसंद है, कोई हाथी से खेलता है तो किसी के पास ट्रैक्टर है, किसी के पास क्रेन है, किसी के पास जेसीबी है, किसी के पास डंपर है, कोई कार से खेल रहा है। कोई बच्चा अपने नए नए खिलौने से खेलता है, खासकर गर्ल्स बारबी डॉल से खेलती हैं। किसी के पास कोई सी और डॉल होती है, कोई कंप्यूटर पे खेलता है, कोई मोबाइल पर खेलता है। तो जो भी टॉयज़ आपको पसंद हो वो लिखना है यहाँ पर। डे, किसी को मंडे पसंद है, किसी को ट्यूसडे पसंद है, और मैं जितना जानता हूँ ज़्यादातर बच्चों को क्या पसंद है, संडे है ना, संडे पसंद। तो वो संडे आपको यहाँ लिखना है। हॉबीज़ आर द एक्टिविटीज़ वी डू इन आवर फ्री टाइम फॉर प्लेजर। हॉबी क्या होती है, वो हॉबी होती हैं जिन्हें हम अपने फ्री टाइम में अपने आप को अच्छा महसूस कराने के लिए
करते हैं, वो हॉबी होती है। अब यहाँ लिखा है व्हाट इज़ योर हॉबी, तो आपको यहाँ अपनी हॉबी के बारे में बताना है कि आपकी हॉबी क्या है। अब हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं इस वीडियो में, उस एग्जाम्पल के थ्रू देखना। ये बच्चा और ये बच्ची अपने बारे में बताएंगे कि इनकी हॉबी क्या है। Friends, I'm Mickey. I'm a boy. I'm 7 years old. I like blue color. Dear friends, I'm Minnie. I'm a girl. I like pink color. बच्चों ये तो हो गई फेवरेट थिंग्स और हॉबीज़ की बात। अब हम आगे बात करते हैं ग्रोथ की, क्योंकि हम ईवीएस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर तो ऐसी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेंगी। तो ग्रोथ क्या होता है? द चेंज इन आवर शेप एंड साइज इज़ ड्यू टू ग्रोथ। जो भी हमारे शरीर में या हमारे अंदर जो भी चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस किसके कारण होते हैं? ग्रोथ के कारण होते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। जितनी भी जीवित चीज़ें हैं वो सब क्या करती हैं? ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं। जैसे सीड, सीड से क्या होता है? सीडिंग होती है, अंकुरित हो जाता है वो, और अंकुरित होने के बाद क्या बन जाता है? प्लांट बन जाता है। आपने देखा है ना, आपके आसपास खेती होती है, उस खेती में देखा होगा आपने, पहले गेहूं का बीज रहता है, फिर वो गेहूं अंकुरित होता है, फिर वो गेहूं एक छोटा सा पौधा बन जाता है। तो ऐसे इसकी ग्रोथ होती है। अब देखो हमारे साथ ही क्या होता है, पहले हम छोटे से बच्चे थे, फिर थोड़े से बड़े हो गए, फिर और बड़े हो गए, फिर हम बूढ़े हो जाते हैं। ये हमारी ग्रोथ है। तो ऐसी ये ग्रोथ होती है। समझ आया ना? हाँ। फिर आगे क्या है? अब देखो बिल्ली का बच्चा आपने देखा होगा आपके आसपास, जिसे हम किटन कहते हैं। क्या कहते हैं? किटन। और वो क्या होता है? पहले छोटा सा बिल्ली का बच्चा होता है, फिर वो बड़ी बिल्ली बन जाती है, और फिर वो आकर हमारे घर में कुछ कुछ चीज़ें खाती है, कभी दूध पी जाती है, कभी रोटी खा जाती है, करती है ना। ऐसे ही हमारे आसपास क्या पाया जाता है? डॉग। डॉग के छोटे छोटे पपी किस किस ने देखे हैं? वो पपी पहले छोटा सा पपी होता है, फिर क्या हो जाता है? एक बड़ा सा डॉग हो जाता है, जिससे हम सबको डर लगने लगता है ना। हाँ। ग्रोथ के बाद हमने देखा कि ग्रोथ कैसे होती है, हम सीख गए हैं। ग्रोथ ग्रोथ के बारे में हमने देख ही लिया। वी आर बॉर्न विदाउट टीथ। हम सब क्या होते हैं? बिना दांतों के साथ जन्म लेते हैं ना, लेते हैं ना। ऐसा कोई बच्चा है क्या जिसके दांत पहले से उगे हों? ऐसा नहीं होता। स्लोली अवर मिल्क टीथ अपीयर। धीरे धीरे हमारे क्या दूध के दांत दिखने लगते हैं, दिखते हैं ना, छोटे छोटे से टीथ आ जाते हैं। When they fall, we have our permanent teeth। और फिर कुछ कुछ बच्चों के तो दांत टूटते हैं ना। अभी देखो किस किस के दांत टूटे हैं। हाँ, जो हमारे दांत टूटे हैं वो हमारे मिल्क टीथ हैं, और अब जो दांत आएंगे वो हमारे परमानेंट टीथ हैं। और हमें एक चीज़ जानने लायक है, वो क्या है? कि हमारे मिल्क टीथ कितने होते हैं? देयर आर 20 मिल्क टीथ। हमारे दूध के दांत कितने आते हैं? 20 आते हैं। एंड परमानेंट टीथ कितने होते हैं बच्चों? 32। तो याद रखोगे ना, हमारे दूध के दांत कितने होते हैं? 20। बताओ कितने होते हैं? 20। और हमारे परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32। कितने होते हैं? 32। तो अब याद रखना, 20 और 32। वेन वी ग्रो आवर ड्रेसेस डू नॉट फिट अस। जब हम बड़े होते हैं तो हमारी ड्रेसेस हमें नहीं बनती हैं। अच्छा बताओ किस किस के साथ ऐसा होता है कि उसने बहुत प्यारा सा पैंट लिया था, फिर अचानक से उसका पैंट उसे नहीं बन रहा है, तो फिर उसको बुरा लगता है। होता है ना? होता है ना? वी ऑल्सो नीड बिगर शूज़ आफ्टर वी ग्रो। हमारी छोटी छोटी चप्पल होती हैं जब हम बहुत छोटे से थे, फिर हमारे पास बड़े बड़े शूज़ आ जाते हैं जब हम बड़े होने लगते हैं। आवर लुक चेंज विथ एज। पहले हम छोटा छोटा बेबी हुआ करते थे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे दिखते थे। अब देखो हम कैसे बड़े बड़े दिखने लगे। देयर इज़ अ चेंज इन आवर इंटरेस्ट टू। और हमारी चीज़ें भी बदलने लगती हैं, हमारा इंटरेस्ट बदलने लगता है। जैसे पहले हमें क्या पसंद था? छोटे छोटे टॉयज़ से खेलना। किसी को क्या पसंद था? उन्होंने कहा मुझे तो बारबी से खेलना है, मुझे ट्रैक्टर चलाना है, मुझे कार से खेलना है, मुझे छोटी छोटी सी चीज़ों से पसंद था। लेकिन अब हम जब बड़े हो जाते हैं तब हमारी पसंद बदल जाती है। किसी को बर्फ़ पानी खेलना है, किसी को छुपम छुपाई खेलना है, किसी को चेन खेलना है। तो अलग अलग चीज़ें, हमारा इंटरेस्ट चेंज हो जाता है ना। चलो, अपन ने बहुत सारा पढ़ लिया, बहुत सारी चीज़ें हमने सीख ली। अब एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक देते हैं। ब्रेक ऐसा है जिसमें आपको मज़ा आएगा, एक फ़न एक्टिविटी है। तो बताओ, करोगे सब? जल्दी से बताओ, आप करोगे ना? तो फिर हम बताएं। हाँ, गुड।
चलो तो आप करो। अब क्या कर रहे हैं हम? एनसर्कल द एक्टिविटीज़ दैट यू लाइक टू। अब बताओ जो आपको एक्टिविटीज़ पसंद हो, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पसंद है, उन पे गोला लगाना है। और गोले लगाने में तो सब बच्चे एक्सपर्ट होते हैं ना। हाँ तो जल्दी से चलो अब गोले लगाओ। रीडिंग, किस किस को रीडिंग करना पसंद है? अपने हाथ उठाओ। जिस जिसको रीडिंग पसंद है वो रीडिंग पे गोला लगा दे। रीडिंग यानी क्या होता है? पढ़ना। फिर क्या लिखा है? स्पीकिंग, किस किस को बात करना पसंद है? बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो पीछे बैठ के बातें करते रहते हैं, टीचर को पता भी नहीं चलने देता और पीछे बैठ के बात करते हैं, वो स्पीकिंग पर गोला लगाएंगे। प्लेइंग, अरे यार ये तो सबको पसंद होगा, तो प्लेइंग पर सब गोला लगा लें जल्दी से। फिर क्या है? ड्राइविंग। ओ इतना बड़ा काम, हम तो अभी छोटे बच्चे हैं तो हमें ड्राइविंग कैसे आएगी, इसको हम छोड़ देते हैं। जो ड्राइविंग कर लेता हो वो ड्राइव भी करे। कुकिंग, हमें कुछ कुछ बनाना आता है क्या? हाँ सर, हम तो पागल बनाना जानते हैं, हमें उल्लू बनाना आता है। हम पेरेंट्स को भी, मम्मी को, पापा को और टीचर को, सबको उल्लू बना देते हैं। पजल्स, ओ बाप रे, ये पजल्स वाला काम हमसे नहीं होगा क्योंकि हम तो अभी छोटे से बच्चे हैं। अच्छा, दौड़ना किस किस को पसंद है? रनिंग, तो वो लोग रनिंग पर गोला लगा लें। अच्छा, लिखना किस किस को पसंद है? वो लोग राइटिंग पर गोला लगा लें। ऐसे ही अब आता है सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें हमारी लाइफ में ज़रूर सीखना चाहिए, वो क्या है? शेयरिंग। क्या है? शेयरिंग। शेयरिंग मतलब होता है चीज़ों को लेना और देना। हम कभी किसी से पेंसिल लेते हैं, कभी किसी को रबड़ देते हैं, कभी किसी की कॉपी लेते हैं तो कभी किसी को कॉपी देते हैं, कभी किसी के टिफ़िन का खाना खाते हैं तो उसको अपने टिफ़िन का खाना देते हैं। तो हमें ये ज़रूर करना चाहिए। मज़ा आया ना बच्चों इस एक्टिविटी में? चलो एक और फन एक्टिविटी है, उसको भी कर ही लेते हैं। यहाँ पर आपने देखा एक बॉय है जो हमें क्या दिखा रहा है? अंगूठे, मतलब ठेंगा दिखा रहा है। उसके अंगूठे देखो, आप पास से देखोगे तो आपको दिखेगा कि उसके अंगूठे क्या हैं? ब्लू कलर के हैं। किस कलर के हैं? ब्लू कलर के हैं उसके अंगूठे। तो वो अपने अंगूठे हमें दिखा रहा है। उसके अंगूठे ब्लू कलर के हैं, मतलब यहाँ लिखा है डिप योर थंब इनटू इंक एंड टेक योर बोथ थंब प्रिंट्स। हमें हमारे अंगूठों को इंक में डुबाना है और हमारे दोनों थम्स का प्रिंट लेना है। एक तरफ लिखा है माय राइट थंब प्रिंट, मतलब हमारे सीधे हाथ का थंब प्रिंट। दूसरी तरफ लिखा है माय लेफ्ट थंब प्रिंट, मतलब लेफ्ट हैंड वाले थंब का प्रिंट। तो आया ना बच्चों मज़ा? ये एक्टिविटी हम करेंगे, ठीक है। चलो अब इस चैप्टर में कुछ कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो करना है या जो हमने करी हैं। चलो एक बार फिर से उन्हें रिकैप करते हैं, रिकॉल करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं? ग्रो करती हैं। क्या करती हैं? ग्रो करती हैं। ग्रोथ ब्रिंग्स चेंजेस, और जब हम ग्रो करते हैं तो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं ना। हाँ, वेरी गुड। थिंग्स वी लाइक मोर देन अदर थिंग्स आर आवर फेवरेट थिंग्स, और जो हम दूसरी चीज़ों से ज़्यादा पसंद करते हैं वो चीज़ें हमारी फेवरेट चीज़ें होती हैं ना। हाँ, एक्टिविटीज़ वी डू इन आवर फ्री टाइम फॉर प्लेजर आर आवर हॉबी, और वो एक्टिविटीज़ जो हम अपने इन्जॉयमेंट के लिए करते हैं फ्री टाइम में वो हमारी हॉबीज़ होती हैं, जैसे रीडिंग, राइटिंग, खेलना, सिंगिंग, सॉन्ग और जो आपको अच्छा लगता हो। वी लर्न न्यू थिंग एज वी ग्रो, और हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे नई नई चीज़ें सीखते हैं। थैंक यू सो मच। आपको ये चैप्टर समझ आया? अगर आया है तो हमें कमेंट कर दें, और नहीं आया है तब भी हमें कमेंट करें ताकि हम आपको फिर से समझा सकें। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।